Hi Anil ji. Hello. Welcome to Mumbai. Thanks for coming all the way from Delhi. Thank you very much. It was nice. We've known each other for some time. हमने Yes. phone पे कभी couple of times हमने बात किया. And it was nice to know about your business. आप ने, if I got it right, you started from a job paying a measly salary of 500 rupees. Yeah, it was in 1988 actually. Acha. When I just completed my 12th class. Okay. And when I completed my 12th class, I joined Lee Bond Adhesives in this. But क्या जरूरत पड़ा कि आपको नौकरी करने की मेरे पेरेंट्स जो थे जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे. Okay. पर मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता था. मुझे कुछ अलग करने का हमेशा से ही हो रहता था. 12th standard से नौकरी करने में I got the opportunity कि मैं मिस्टर अनिल मल्होत्रा थे. He told me to come and join. पर मेरे को ऐसा था कि मेरे को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, मुझे सैलरी मिलेगा वॉट एवर इट इज. द फर्स्ट सैलरी वॉज 500 रुपीज पर मंथ. अच्छा. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट कि 500 रुपये मेरे लिए बहुत था उस वक्त. फिर हुआ क्या, फिर मुझे ऐसा लगा एक आध महीने के बाद कि नहीं यार, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. सो आई ज्वाइंड, आई डिड माई ग्रेजुएशन ओवर देयर. मैंने वहाँ पर 3 साल काम किया. अच्छा. और 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा. अच्छा. और शाम को 6 बजे फिर कॉलेज जाता था और रात को 9 और ये एडेसिव इंडस्ट्री में आपने काम किया? इनिशियली इट वाज एडेसिव इंडस्ट्री. ओके, ठीक है. तो आपने 3 साल उधर काम किया और साथ में पढ़ाई भी किया? हाँ. दैट वाज लाइक डे कॉलेज या no, it was in the evening. Though I was entitled for the day college also, but आपने शाम को पढ़ाई किया. अच्छा. फिर 3 साल उधर नौकरी करने के बाद आप फिर बिजनेस में कब आए? फ्रॉम 1988 टू 1991 मैंने मैंने जब जॉब कर रहा था तो फिर मेरे को आया कि मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. तो 1991 के अंदर तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अच्छा. कुछ अंदर से फीलिंग आया कि यार कुछ और, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ता जा रहा था और मुझे समझ भी आने लग गया था. ओके. तो आई टुक द डिसीजन. I had merely 25,000 in my pocket because 3 साल का जो सेविंग था. अच्छा. ओके. And I took 75,000 as a loan. अच्छा. So total initial investment was 1 lakh rupees. Okay. Yes. And what business did you start? I started with adhesives only, but अच्छा. I was not manufacturing that, but I started trading buying from here. तो बेसिकली आपने ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया? ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया. ओके. So it has been, अगर मैं बोलूँ तो it has been 33 plus 3, 36 years I've been in this industry now. Wow. 36 years. Yes, we just completed 33 years of my business actually. I mean, you have told me not to share your turnover, but I know you're doing very good, very well, and that's so Thanks nice. God for that. Starting, yeah. I mean, thanks for your effort. I'm sure you've done a lot of good work to reach where you've reached. तो हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको बताइए कि आपने जो ये 91 में जो जर्नी चालू किया से लेके आज तक, इसके अंदर कैसे रहा? Just give us short glimpse of the entire journey. Right. जब स्टार्ट किया तब तक सर्वाइवल का मूड था कि यार किसी भी तरीके से सर्वाइव करें, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिटी श्योर कि आई वुड अर्न 4,000, 5,000 और 6,000 रुपीज़ पर मंथ, बट आई वर्कड ऑन दैट. आई स्लोली स्टार्टेड टू बिल्ड. द फर्स्ट थिंग आई न्यू, बिकॉज इन एडेसिव्स और वट एवर, यू लिसन टू द कस्टमर कि वो क्या कहना चाहता है. एक्चुअली क्या है कि उसकी हमेशा एक नीड रहती है कि उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है. अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझ लो तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. हमने प्रॉब्लम को समझा, फिर मैंने किन से बात करी, उन्होंने मेरे को ये बड़ा अच्छा बताया कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझो. एंड द कस्टमर इज़ लाइक अ गॉड एंड योर सप्लायर इज़ ऑल्सो अ गॉड. वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट थैंक्स फ्रॉम हिम. इट इज़ यू हु हैव टू थैंक्स कि उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी और आपको भी सीखने का मौका दिया और सर्विस करने का मौका दिया बिकॉज ऑफ हिम ओनली. करेक्ट. मान लो आपके पास भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड. करेक्ट. सो आई यूज टू थैंक माई कस्टमर फॉर दैट, बट ऑलवेज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन फॉर दिस. तो थोड़ा अगर हम इन डिटेल में जाते हैं तो ट्रेडिंग का बिजनेस जनरली ये होता है कि यहाँ से माल लो वहां दो. तो आपका जो अप्रोच था वो कैसे अलग था when you are trying to say what you're saying? So I can understand. I just want to go a little deeper. I was also selling commodities also, but I was more focused on specialities also. Okay.
सो व्हेन यू डू स्पेशलिटीज यू गेट अ वैल्यू फॉर दैट. आपको एक वैल्यू मिलता है कि स्पेशलिटीज तो क्या है, 100 रुपये की चीज़ लेकर आप 101 में बेच सकते हैं, पर जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसके अंदर एक सेल्फ सेट. इट इज़ नॉट अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स. आई नेवर वॉज अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स बिकॉज आई जस्ट थॉट कि money earning is a byproduct basically. But the first thing is you to give the services, give your knowledge. That is most important, and have a very friendly relationship with the customer. And that was my nature actually. I never looked for the money. In fact, money was a byproduct. Money was a byproduct for me. Initially, I wouldn't say, but honestly, yes. After that, when I learned. तो आप अभी आपने एडेसिव के ट्रेडिंग से चालू किया, तो आप उसके बाद आपने ग्रोथ कैसे अचीव किया, क्या क्या आपने किया छोटा छोटा? हाउ डिड यू गेट टू योर फर्स्ट करोड़, देन योर 10 crores एंड देन फर्दर अहेड? आप कैसे आगे गए? वी एडिड इनटू टू फिल्म्स. अच्छा. वी अप्रोच्ड दिस कंपनी एंड दे ऑफर्ड अस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड देन वी एडिड ऑन. सो इट वाज समथिंग लाइक दिस. अच्छा. तो इसके अंदर आपको कभी ऐसे ये हुआ नहीं कि मैं जनरली क्या होता है ना, ट्रेडिंग बिजनेस में लोग अटक जाते हैं, इसके आगे ग्रो नहीं कर पाते, या तो कैपिटल के इश्यूज होते हैं, या फिर पीपल के इश्यूज होते हैं, या फिर एम्प्लॉयज छोड़ के जाके वो लोग कंपटीशन बन जाते हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं. तो आपने कुछ ऐसे इश्यूज फेस किए? ऑफ कोर्स यस, इट हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रगलिंग. हमने यूएस से मटेरियल मंगाया. आई वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एन अमेरिकन कंपनी कॉल्ड एंगलहार्ट कॉर्पोरेशन. इट वाज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी. हमने ब्लाइंडली उनसे मटेरियल मंगा लिया एंड मटेरियल वाज वेरी गुड एंड द कंपनी वाज आल्सो वेरी गुड, पर हमारे इंडिया में वो बिका ही नहीं. अच्छा. सो इट टुक 6 months फॉर मी कि भाई मैं इसका क्या करूँ, ये मटेरियल तो मैंने मंगा लिया. एंड माय फादर स्कोल्डेड कि यार तुमने पैसा सारा खराब कर दिया. सो आई सेड, सो मी एंड माय ब्रदर थॉट कि यार अब इसको हम कैसे कर सकते. हिज नेम इज करण, इज वेरी इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक. सो वी बोथ थॉट एन आइडिया कि हम इसको, वी ट्राइड 10 एक्सपेरिमेंट्स. हमने उस फिल्म को विच इज़ नोन एज रेनबो फिल्म, हमने उसको क्या कहते हैं, पेपर के साथ लैमिनेट किया. जब पेपर के साथ लैमिनेट किया, हमने प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर दिखाया, बोले प्रोडक्ट इज गुड बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो वी लॉस्ट देयर. वी लैमिनेटेड विद प्लास्टिक्स, वी लैमिनेटेड विद लॉट ऑफ फैब्रिक ऑल्सो, वी लैमिनेटेड विद, मुझे किसी भी तरीके से उससे बाहर आना था कि मैं ये मटेरियल को लिक्विडेट. इट वाज स्ट्रगल. मेरा सारा पैसा स्ट्रकअप हो गया था. सो हमने 8-10 तरीकों के साथ उसको लैमिनेट किया एंड यू विल बी सरप्राइज. 8-10 तरीकों करने के बाद हमने 1-2 चीज़ों में हमें सक्सेस मिली और आज भी वो सक्सेसफुल है. एक तो हमने क्या किया, उसको सेल्फ एडेसिव बनाया और कार की हेडलाइट, आई एम टॉकिंग अ लॉन्ग वे, अभी तो अलाउड नहीं है. करेक्ट. तो हमने कार की हेडलाइट बनाया एंड पीपल फ्रॉम यूएसए दे वर वेरी, आई वुड से कि दे वर एक्साइटेड कि यार ये एप्लीकेशन तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. एंड उन्होंने अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक आर्टिकल छापा कि प्रगति कॉर्पोरेशन is a headlight man of India. Oh wow. Yes. That's so nice. So that was circulated and I was known as a, because उनकी जब मीटिंग्स होती थी तो मुझे हेडलाइट मैन बोलते थे. अच्छा. बट देन ऑल्सो व्हाट, मैंने इसको फिर प्लास्टिक्स के साथ लैमिनेट कराया. यू नो, देन वी वेंट टू सम ऑफ द पीपल जो कि फैशन इंडस्ट्री में थे. सो दे मेड अ सीक्वेंस, जो आज लेडीज का जो सितारा होता है ना. थोड़ा और बताइए, सीक्वेंस मतलब क्या होता है? सीक्वेंस मीन्स अगर कोई भी लेडी साड़ी पहनती या सूट पहनती तो उसके अंदर वो चमकता जो आता है. हाँ. तो वो चमकने वाला जो फिल्म था वो हमने उसके साथ लैमिनेट किया. वी डिडंट न्यू आल्सो. पर वो तो ऐसे गोल 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 तो वो उसके बाद डाई कट हो जाता है. अच्छा, डाई कट होता है वो डाई कट होता है. फिर हमने उसको दिया. दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस. द पर्पस ऑफ टेलिंग इज कि आप हिम्मत नहीं हारो बेसिकली. कुछ ना कुछ ट्राई. मैं लाया किसी और चीज के लिए था फिल्म, बट वो फेल हो गया और वो चला ही नहीं. एक्सट्रीमली फेल हो गया. एक्सट्रीमली आई वुड से कि आई कुडंट सेल. For 6 months, you imported the material and you couldn't even sell. Correct. So that was a very, I would say, depressing moment for me. But I kept on trying. This is what I want to say. Yeah. Yes. Nice. That's a very good point for youngsters or anyone who's running a business. That आप ये मत सोचो कि मैं एक बार फेल हुआ हूँ. आप ट्राई करते रहो. बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया एंड आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल टू थिंक दैट फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज ओनली अ न्यू लर्निंग. आई वुड से फेलियर इज द बिगनिंग. कि अगर आप फेल नहीं होते तो आप सेकंड ऑप्शन, नहीं तो आप वही कमोडिटाइज हो जाते और वही सेम रूटीन आप करते रहते. करेक्ट. सो वहाँ से एक ऐसा जर्नी हुआ. फिर लोग हमारे पास, फिर वी स्टार्टेड इन एग्जीबिशंस कि हमने एग्जीबिशंस
सबसे पहली जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. हाँ. इज अ गॉड टू अस. कस्टमर इज अ गॉड टू अस. करेक्ट. बिकॉज वो हमको अपॉर्चुनिटी देता है, तब जा करके हमें भी समझ आती है. तो वो हमारा था. हम लोग क्या है, हमारे पास 2 डेडिकेटेड लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए है, विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सेल्स. अच्छा. हाँ, विच हैज गॉट नथिंग टू डू. अगर कोई सेल्स का आता है, दे हैंड ओवर टू सम अदर गाय फ्रॉम दी. अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं ये 2 जन? ये लोग किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, यू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वी हैव अ कस्टमर फ्रॉम कश्मीर. अच्छा. वी हैव इवन आई डोंट नो वेयर दे आर कमिंग. और हमारे पास कस्टमर नागरकोइल, विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट. आई डोंट नो, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, from western part of across the country. Across the country, and now we have been exporting also, and now we have started manufacturing also slowly. We have 4 state of art slitters also. Okay. Yes. तो आप ये थोड़ा innovation के बारे में बताइए कि I was before we started this conversation, you have done a lot of innovation and I hear कि आपने बहुत सारा experiment किया. Right. तो जो failure है, तो failure अगर success हुआ तो वो innovation है. failure अगर success नहीं हुआ then it's a failure. तो आई एम श्योर आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, आइदर दे डोंट डू इट, एंड अगर वो करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो, और कुछ भी करके जब आप पूरी नॉलेज ले लेते हो, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड देन मूव ऑन. ये एक नेचर का असूल है कि ये ऑटोमेटिकली इट कीप्स ऑन. करेक्ट. और बिना रिस्क से कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता. आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. ऑफ कोर्स नॉट. रिस्क इज द बिगेस्ट एंड इट इज अ पिलर ऑफ सक्सेस, आई वुड से. यस, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर नेक्स्ट ग्रोथ. यू विल हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग. यू विल फेल, यू विल फॉल, यू विल फेल, यू विल फॉल, देन यू विल गेट अप, यू विल लर्न, यू विल मूव अहेड, यू विल गेट अप, यू विल लर्न. विदाउट फेलिंग यू विल नेवर बी अ सक्सेस. तो अभी आपको इतना सारा सक्सेस मिला फॉर द लास्ट 30+ years, तो आपका कोई ऐसा डाउन मोमेंट था लाइफ में कि यार मैं बस अभी तंग आ गया हूँ, मुझे अभी नहीं हो रहा है, ऐसे कभी हुआ या एवरीथिंग वाज लाइक स्मूथ? एंड नो, इट वाजंट स्मूथ, इट वाज अ स्ट्रगलिंग, बट बस एक अंदर से ये मोटिवेशन था कि यार चलते चलना है, बस चलते चलो, रुको मत. एंड रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, कीप डूइंग फॉर द डे, कीप डूइंग. दिस वाज द ओनली एंड ओनली फोकस ऑन मी कि रुकना नहीं है, और रिस्क लिया और करते गए कहीं तो सक्सेस मिलेगी. और ऐसा होता है, बिकॉज बहुत बार सुना है कि ऐसे आप रुक नहीं सकते हो. आपको रुकना भी नहीं चाहिए, कि डिसहार्टन भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रुक जाते हो तो जो नेक्स्ट डोर आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका एक फेलियर नहीं होगा. तो मैं आज यंगस्टर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि फेलियर से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, कि एकदम स्विच ओवर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी किसी भी चीज़ में रिसर्च पूरी होनी चाहिए. दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई वुड से कि आप रिस्क ही लेते जा रहे हो, ऐसा नहीं. बहुत अच्छी आप रिसर्च करके चलो, तब जाके आप उसमें रिस्क लो, एंड बी अ फर्स्ट मूवर इन दैट. बट अभी जैसे कोई लोगों का स्कूल ऑफ थॉट है, आप पूरा प्लानिंग करो, पूरा रिसर्च करो, उसके बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च करो. किसी का ये है कि आप जो आपको थोड़ा बहुत मिला है, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन कीप आइटरेटिंग. सो विच स्कूल ऑफ थॉट आर यू फ्रॉम? बोथ. एनी एग्जांपल्स? आपका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, आपका रिस्क जील आपका बहुत काम करता है, एंथुजियास्टिक. आज मेरे को कुछ भी एकदम पता चले, फॉर एग्जांपल कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, सो आई डोंट थिंक सो, आई जस्ट फ्लाई ओवर देयर एंड गो. आई डोंट थिंक सो ठीक है यार रहने दो. इट इज, आपको कभी आलस में नहीं आना चाहिए बेसिकली, कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिफोर समवन एल्स टेक इट, यू टेक इट. कीप योर आईज एंड ears open for new opportunities around you. Every time, yes. So where is the future of Pragati Corporation? I do not know where the future. Let things go on its own. Okay. Have it the natural pace of it. So I'm least bothered कि profitability is a byproduct. Let them come. Okay. You know, people from now we have started exporting also. Okay. People, I wouldn't say all across India. Some when they come to Delhi, or especially they come to meet us कि यार ये यार problem आ रहा है, इसको कैसे करें. Then only I get involved into that कि यार ये क्या problem है. Then I ask who are the professionals for that. We take pain for that. Great. So ये जो आप ना पूरा बिजनेस ये फिल्म्स और एडेसिव्स में आपने ये क्रिएट किया है, वो आपके लिए कैसे ये, and when you look back for the last 30 years, yes, what has been the one word that you would put it as कि ये मेरा फीलिंग है of the last 30 years? Right. इसको मैं जितनी भी हमारी बातें हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कंक्लूड करो या उसको कंसोलिडेट करो तो ये है कि रुको मत,
और सब कुछ ऐसा करते चलो कि जिससे आपको काम करने में ना मज़ा आए. वी डोंट, जब हमारे ऑफिस से कोई आता है और बोलता है ये प्रॉब्लम हमारे को आ रही है, तो हमें उसमें ज़्यादा होता है. वी डू नॉट कैलकुलेट कि हमने इसमें कितना कमाया. सो ये है हमारा मोटिव. एक और बात होता है कि एग्जीबिशंस में ज़रूर जाओ. हाँ, एग्जीबिशन में हमेशा पार्टिसिपेट करो. मीट लॉट ऑफ पीपल, अंडरस्टैंड. Exhibitions are a nice way. We keep hearing it in our podcast where people keep telling this, that exhibitions, many people have started their business after visiting an exhibition, seeing a new product और उनको क्लिक हुआ कि चलो हम ये कर सकते हैं. That's how they. और जो यंग जनरेशन है, कभी भी कोई भी चीज़ के लिए अब आई वेलकम देम. इट इज़ नथिंग टू डू विद कमर्शियल. कभी भी वो दिल्ली हैं या वट एवर, they can just give me a call. I'm ready for them. Not an issue for them. Lovely. We are moving towards the last part. We have generally 2 questions for our guests. One is you've done this podcast with us, and so what's the kind of feeling that you have? Anything that you think that we should do better? I'm to be very honest with you. I've heard about you, but we are meeting for the first time. I'm feeling very good about this. And one more thing I would like to add कि value addition हर चीज़ के अंदर, when you add something to it, whatever, you get the premium for that. Correct. Whether it is a advice, correct, good advice, I would say, whether it is advice, whether it is a product, anything which is selflessly, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है जिस चीज़ के अंदर, तब आपको उस चीज़ की वैल्यू एडिशन ऑटोमेटिकली मिलती है. टोटली एग्री विथ यू. आई मीन हमेशा कुछ ना कुछ आप उसके अंदर आपको या तो आपके नाम में वृद्धि होगा, या आपके काम में वृद्धि होगा, या आपके पैसे में वृद्धि होगा. कहीं ना कहीं आपको उसका प्लस दिखेगा व्हेन यू आर डूइंग इट निस्वार्थ. आप बिना कोई बायस से वो कर रहे हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प. पीपल कम टू अस, दे सेड हम ये काम कर रहे हैं. हमने कहा अगर आप ये काम ऐसे नहीं, इसके अंदर ये ऐड कर लो, और ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा. यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, यार हम ऐसा कर सकते हैं. So that gives us satisfaction for that. Lovely. Thanks, Anil ji. It was really nice talking to you. I appreciate your time and coming over to Mumbai to our place. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.